गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी पेपर थर्ड के जो हमारा पेपर थर्ड जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, उसकी यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 जो है हमारी वो बेस्ड है, टोटली बेस्ड है हमारी प्लांट टिश्यू कल्चर पर, है ना। क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यूनिट 3 का सिलेबस देख रहे हैं। तो यूनिट 3 के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हमेशा से हम हिस्ट्री में साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या सबसे पहले डिस्कवर किया, ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में, है ना। ये एक एडवांस टेक्निक है जिसके ज़रिए हम नए प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं, डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले प्लांट डेवलप कर सकते हैं, वांछित लक्षणों वाले पादप जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी यह एक बहुत एडवांस टेक्निक है, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन मेड बाय हेबरलैंड, वाइट, नोबेकॉट, गोदरेट, स्टीवर्ट, रेनार्ड, मोरेल एंड वासिल, ठीक है। किस किस का कंट्रीब्यूशन हमको पढ़ना है, तो हेबरलैंड, ठीक है। जनरली हेबरलैंड जो है हमारे वो कहे जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के फादर, ठीक है। तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक कौन हो जाएगा हमारा, हेबरलैंड। हेबरलैंड के अलावा हम क्या डिस्कस कौन से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वाइट, है ना, नोबेकॉट, गोदरेट, स्टीवर्ट, रेनार्ड, मोरेल, वासिल, है ना। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टिश्यू कल्चर टेक्निक पर अपना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया, अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया। नेक्स्ट, हाइलाइट्स ऑफ वर्क डन बाय इंडियन साइंटिस्ट, है ना। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा टिश्यू कल्चर टेक्निक पर कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क जो है किया गया है, कंट्रीब्यूशन जो किया गया है, तो हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडियन साइंटिस्ट में हमारे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, ठीक है, ये सब आएंगे, ठीक है। सतीश कुमार माहेश्वरी, ये सब आएंगे हमारे, ठीक है। बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है कि यह जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कौन कौन से उपकरण जो हैं या कौन कौन सी प्रविधियां जो हैं वो काम में ली जाती हैं। तो हम और क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। अब मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशंस, मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन मतलब कि प्रतिरोधी, पूरी तरीके से कीट प्रतिरोधी हो, है ना, कोई भी इंसेक्ट्स का आक्रमण ना हो सके, पूरी तरीके से निर्जमीकृत एनवायरनमेंट जो है वो बनाना, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशंस। देन हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे। लेमिनार एयर फ्लो बेंच, लेमिनार एयर फ्लो बेंच, ये सब उपकरण जो है वो एसेप्टिक वातावरण बनाने के लिए प्लांट्स के अंदर एसेप्टिक कंडीशंस या निर्जमीकृत व्यवस्था बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। लेमिनार एयर फ्लो बेंच, ऑटोक्लेव, ग्रोथ चैम्बर, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, कल्चर मीडिया एंड देयर प्रिपरेशन। मतलब और क्या पढ़ेंगे, ऑटोक्लेव हो गया, ग्रोथ चैम्बर हो गया, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन हो गया, कल्चर मीडिया हो गया, देयर प्रिपरेशन। कल्चर मीडिया क्या होता है और उसका प्रिपरेशन कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम ये सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर हम ये जो हमारा पूरा लेक्चर है वो पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है पूरी तरीके से कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स यूज्ड टू मेंटेन और ग्रो प्लांट सेल्स, ठीक है।
प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है ना, पादप उत्तक संवर्धन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें नए प्लांट को या फिर नए टिश्यूज ऑर्गन्स को ग्रो करने के लिए या स्टेराइल कंडीशन में उनको कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करने के लिए यूज में ली जाती है ना। न्यूट्रिएंट मीडियम ऑर्गन्स अंडर स्टेराइल कंडीशंस ऑन conditions on a nutrient culture medium of non-composition. It is widely used to produce clone of a plant in a method known as micropropagation. अभी कुछ कम समझ में आएगा, लेकिन जनरल इन शॉर्ट हम बोले तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, तो पादप के अंदर ऐसी टेक्निक्स को डेवलप करना, ऐसी टेक्निक्स ऐसी प्रविधियों को डेवलप करना जिसके ज़रिए आप क्या कर सको, उस पादप की क्वालिटी को इंक्रीज कर सको, डिजायरेबल कैरेक्टर को इंड्यूस कर सको, इकोनॉमिक यूजेस वाले प्लांट्स को डेवलप कर सको। ठीक है, तो इस टेक्निक के अंदर इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट हम प्लांट का कोई भी ऑर्गन लेकर के, प्लांट का कोई भी पार्ट लेकर के हम उसको आर्टिफिशियल कंडीशन में या लैब में क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, पहली बात हम देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन, है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन, ये हमारा टॉपिक है। ये यूनिट जो हमारी थर्ड है उसका एक समरी बोल सकते हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन है ना। यूनिट थर्ड जो है वो पूरी प्लांट टिश्यू कल्चर पर बेस्ड है। अभी तक हम पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक्स देख रहे थे, डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, है ना, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, जीन रेगुलेशन, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस पर पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, है ना, ये एक टेक्निक है, पीसीटी जिसको हम बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, है ना, या प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन, तीन शब्द है यहाँ पर हमारे पास में, पादप, है ना, उत्तक और संवर्धन। पादप प्लांट, ठीक है, फाइटो प्लांट होता है, पादप का मतलब क्या होता है, प्लांट, ठीक है, उत्तक टिश्यू, उत्तक क्या होता है, टिश्यू, है ना, टिश्यू मतलब अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो एक सेल, जनरल एक छोटी सी सेल होती है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक कोशिका से क्या बनता है, पहले तो एक कोशिका, वो कोशिका विभाजन करके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, उत्तक बनाती है। उत्तक, है ना, क्या बनाता है, टिश्यू सिस्टम, उत्तक तंत्र बनाता है। फिर टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम और फिर कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू जो है, उत्तक जो है वो कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, जो आकार, आकृति, संरचना में क्या हो, एक दूसरे के सिमिलर हो। ठीक है, तो टिश्यू हो गया, संवर्धन, इनका कल्चर करना, है ना, कल्चर कैसे करते हैं, कल्चर करने के लिए क्या क्या किया जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो पूरी तरीके से देखें तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो एक टेक्निक है। वो क्या है, एक टेक्निक है ना, एक विधि है ना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट को नेचुरली ग्रो ना करवा करके आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर हम पादपों को आर्टिफिशियली या आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर ग्रो करवाते हैं। अब कैसे करवाते हैं वो सब हम देखेंगे धीरे धीरे। तो हमने क्या बोला, हम क्यों करते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो, ताकि हम प्लांट के अंदर, है ना, पादपों के अंदर एक ऐसी तकनीक का यूज करना, पादपों के अंदर एक ऐसी टेक्निक को अपनाना जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, प्लांट की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकें, है ना, उसकी गुणों को इंक्रीज कर सकें, उसमें वांछित लक्षण जो है वो डेवलप कर सकें, या फिर ऐसे प्लांट्स को डेवलप करना जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इन शॉर्ट क्या है, यह एक आर्टिफिशियल तकनीक है ना। एक तो होता है कि नेचुरली प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, एक तो क्या होता है, नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना,
एक तो पादप क्या होते हैं, नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी नई प्रोजेनी जो है उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, नई संतति को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। एक होता है उनको आर्टिफिशियल तरीके से क्या करवाना, आर्टिफिशियली तरीके से ग्रो करवाना, आर्टिफिशियल तरीके से क्या करवाना, ग्रो करवाना। तो ये जो आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करवाने की टेक्निक है, यही क्या है, पीसी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है। यही क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है। अब ये आर्टिफिशियल तरीके से पादप को कैसे ग्रो करवाया जाता है वो हमको पढ़ना है। हमने ये तो पढ़ लिया कि आर्टिफिशियल तरीके से पादपों को ग्रो करवाते हैं तो इससे फायदा क्या होता है, हमें हमारे वांछित लक्षणों वाले कैरेक्टर जो हैं, वांछित कैरेक्टर जो है वो मिल जाते हैं, पादप की गुणों में वृद्धि होती है, ठीक है, या फिर हम ऐसे पादप को ऐसे पादपों का उत्पादन या प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्या हो, यूजफुल हो, इकोनॉमिकली व्यावसायिक तरीके से बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। ऐसे पादपों को हम क्या करवा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम पादपों की सभी प्रकार की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो टेक्निक है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमको ये तो पता है कि यह नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है। नेचुरली तो क्या होता है, प्लांट के अंदर प्लांट नेचुरली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट नेचुरली प्राकृतिक तरीके से कैसे संतति को जन्म देते हैं, प्रोजेनी को विकसित करते हैं। तो इसके लिए तो क्या होता है, प्लांट के अंदर फ्लावर होता है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, प्लांट के अंदर फ्लावर होता है, पुष्प, ठीक है, उसके अंदर मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा, है ना, स्टामेन और कार्पल। तो इनमें क्या होगा, है ना, फ्यूजन होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, तब जाके सीड, है ना, क्या बनेगा, आपका फ्रूट बनेगा। तो ये एक तरीका होता है कि आपका नेचुरली प्रोसेस हो रही है। हम पढ़ रहे हैं हम आर्टिफिशियल तरीके से कैसे नए पादपों को उगा सकते हैं, कम समय में हम कैसे बहुत सारे प्लांट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है कि हम क्या करते हैं, पीसीटी टेक्निक। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि पीसीटी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर कोई भी पादप का भाग लेकर के, चाहे वो सेल हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो ऑर्गन हो, है ना, हम क्या बोल रहे हैं, इन शॉर्ट प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर क्या होता है हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि हम पादप का कोई भी भाग ले लें, हम पादप का कोई भी भाग ले लें, चाहे हमने कोई सिंगल सेल ले ली या फिर टिश्यू ले लिया या फिर ऑर्गन ले लिया। ऑर्गन का मतलब कोई भी ऑर्गन ले लिया, चाहे वो लीफ हो सकती है ना, क्या क्या ऑर्गन हो सकते हैं, वो लीफ हो सकती है, पत्तियां, ठीक है, वो शूट एपेक्स हो सकता है ना। शूट एपेक्स क्या होता है, जो तना है उसका ऊपरी भाग, ठीक है। हम रूट एपेक्स ले सकते हैं, है ना, रूट का ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम फ्लावर पार्ट ले सकते हैं। फ्लावर के अंदर हमारे पास में चाहे वो मेल पार्ट हो, स्टेमन हो, है ना, पोलन ग्रेन हो, या फिर आप स्टिग्मा ले सकते हो। मतलब पहली बात, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, हम पादप का कोई भी एक भाग ले लेते हैं, ठीक है, चाहे वो सिंगल सेल हो या फिर आपका ऑर्गन हो, ठीक है। उसको हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करवाते हैं। जैसे नेचुरली हम क्या करते हैं, सीड जो होता है, नया पादप कैसे होता है, सीड को हम क्या करवाते हैं, सॉइल के अंदर ग्रो करवाते हैं, ठीक है, और केमिकल फर्टिलाइजर खाद जो है वो डालते हैं जिससे कि सीड जो है वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से पादप को ग्रो करवाना चाहते हो तो आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी यूज करने पड़ेंगे, वो सारे पोषक पदार्थ जो पादप की वृद्धि के लिए जरूरी हैं वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। सेम चीज हार्मोन्स भी ऐड करने पड़ेंगे। पादप वृद्धि से संबंधित हार्मोन होते हैं जैसे कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, तो आपको वो भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी तक केवल पहली स्टेप अपनाई है कि हमने पादप का कोई एक भाग ले लिया है। अब दूसरी स्टेप हम क्या करेंगे, उस भाग को स्टेराइल करेंगे, निर्जमीकृत करेंगे, है ना। निर्जमीकृत करने का मतलब उसको हम जो है वो डिसीज फ्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात हम क्या करेंगे, उसको किसी कल्चर मीडियम के अंदर डाल देंगे। मतलब ये पूरी प्रोसेस जो है वो इन विट्रो प्रोसेस है। ये पूरी प्रोसेस जो है वो क्या है, इन विट्रो
पात्रे संवर्धन, इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब या आपकी पेट्री डिश के अंदर करी जाने वाली प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, कल्चर मीडियम के अंदर उस प्लांट पार्ट को डाल देते हैं और प्लांट पार्ट को डालने के बाद में, है ना, उसको फेवरेबल कंडीशन के अंदर रखा जाता है। उसके लिए हमारे पास में होता है कल्चर रूम। कल्चर रूम क्या होता है? कल्चर रूम एक ऐसा रूम होता है जिसमें प्लांट जो भी हम ये कलेक्शन करके, है ना, जो भी कलेक्शन करके हम रखते हैं उसके अंदर उन इन प्लांट्स के पार्ट्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब कल्चर रूम की क्या विशेषता होती है? कल्चर रूम के अंदर पादप की वृद्धि से, मतलब पादप से संबंधित जो उसकी आवश्यकताएं हैं, पादप की जितनी भी फेवरेबल कंडीशन है वो वहां पर क्या करी जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है। चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो आपका लाइट है ना, चाहे वो यूवी रेज हैं, चाहे वो आपकी नमी है, मॉइस्चर है, तो वो सब कंट्रोल कंडीशन में होता है। तो पादपों को हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर रखते हैं, नियंत्रित अवस्था के अंदर रखते हैं। मतलब जितना टेम्परेचर उसको नीडेड है उतना हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कल्चर रूम। तो पादप के किसी भी भाग को लेकर के हम न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाल देते हैं और फिर उसको हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर रख देते हैं कल्चर रूम के अंदर। फिर क्या होता है, उस भाग से, चाहे फॉर एग्जांपल आपने मान लिया कि लीफ ले लिए, है ना, चाहे आपने इन विट्रो कंडीशन है तो आपने क्या कर ली, लीफ के कुछ पार्ट ले लिए इस प्रकार से, है ना, लीफ के कुछ पार्ट्स ले लिए हैं और इस तरीके से ये हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम था या अगार सॉल्यूशन हो सकता है, तो इसमें रख दिए ये लीफ के पार्ट। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो इन लीफ से क्या हो जाएगा, नया पादप जो है वो विकसित हो जाएगा। अब कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। अब हमारे पास में ये कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले तो ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, हमारा प्लांट है, ठीक है, ये सारे प्लांट पार्ट है, ये सारे प्लांट पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे क्या है, रूट हेयर्स है, ठीक है, तो रूट टिप हो गया, रूट टिप या रूट एपेक्स हो गया। ये हमारी क्या है, लीफ है। मैं वो पार्ट्स लिख रही हूँ जो हम जिसका हम यूज करके नया पादप विकसित कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्लावर है। अब फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट होता है ना, स्टैमेन होता है, कार्पल होता है। ये अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, टिप हो जाएगा इसका। ये हमारा स्टेम का टिप हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं, टिप को क्या बोलते हैं, शूट एपेक्स बोलते हैं, है ना। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, टिप मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर वाला भाग, एपेक्स मतलब एपिकल पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन। तो तने का शूट मतलब क्या होता है, तना, एपेक्स का मतलब क्या होता है, ऊपरी भाग या तने का ऊपरी भाग। ये हम यूज कर सकते हैं, फ्लावर यूज कर सकते हैं, लीफ यूज कर सकते हैं, रूट का टिप यूज कर सकते हैं, रूट हेयर्स जो हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक जनरल पादप है ना। अब इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से हमको समझना है कि PTC प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक कैसे काम में आती है, कैसे काम करती है। हमारे पास में ये जनरल पादप है, अभी तक हमको इतना पता है कि हमारे पास में एक प्लांट है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि इस प्लांट को हमने चूज कर लिया है कि इसकी हमको नई वेराइटी बनानी है, या इसी प्लांट की हमको बहुत सारी स्पीशीज चाहिए, इसी प्लांट की हमको बहुत सारी स्पीशीज जो है वो चाहिए। मतलब प्लांट रीजनरेशन करवाना है हमको। क्या करवाना है, प्लांट रीजनरेशन, प्लांट रीजनरेशन, पादप पुनरुद्भवन, वापस से उद्भव करवाना है हमको, पादप का वापस से उद्भव करवाना है। तो फॉर एग्जांपल हमने बोला कि हमने ये पादप जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, हमने ये प्लांट जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर की पहली टेक्निक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पादप का कोई भी एक सेल या टिश्यू या ऑर्गन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया किसको, लीफ को। हमने किसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, लीफ को। मतलब हमको इस लीफ से नया पादप डेवलप करवाना है। क्या ये पॉसिबल है? हम क्या कर रहे हैं, हमने ले लिया है इस लीफ को और इस लीफ से हमको नया पादप डेवलप करवाना है, लीफ से हमको नया पादप डेवलप
करवाना है। पॉसिबल है तो कैसे है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लीफ, ठीक है। अब ये लीफ है तो ये हमने क्या कर दिया, लीफ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इस तरीके से, है ना। लीफ को हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे भागों में बांट दिया। अगर हम बोलते हैं कि सेल चाहिए या फिर टिश्यू चाहिए तो ये क्या होता है तो ये कहीं और से तो आए नहीं, मतलब जैसे सेल, हमने क्या बोला, हम किसी भी पादप का सेल लेंगे या फिर टिश्यू लेंगे या फिर ऑर्गन लेंगे तो ये कहीं और से तो आते नहीं है, ठीक है। ये हमारा ये जो है हमारा वो प्लांट का ही एक पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लीफ लिया तो लीफ क्या है, लीफ भी तो आपका एक सेल से ही मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर के टिश्यू बने तभी जाके तो ये ऑर्गन बन पाया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमने लीफ ले लिया, लीफ को हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। और इन छोटे टुकड़ों को हम यूज करेंगे नया पादप को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो पादप का भाग हम नए पादप को बनाने के लिए यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है एक्सप्लांट। क्या कहलाता है, एक्सप्लांट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लीफ लिया है, पत्ती ली है, तो यहाँ पर एक्सप्लांट हमारा क्या हो जाएगा, लीफ हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर जो है वो नया पादप डेवलप करने के लिए कौन सा ऑर्गन लिया होता, शूट एपेक्स लिया होता, तो हमारा एक्सप्लांट क्या हो जाता, शूट एपेक्स। अगर हमने रूट लिया होता तो रूट हेयर या रूट टिप हो जाता हमारा एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मतलब होता है जो पादप का भाग आप यूज कर रहे हो नया पादप को बनाने के लिए, वो हमारा हो गया एक्सप्लांट, ठीक है। अब इस एक्सप्लांट को, मतलब आपने एक्सप्लांट क्या है, पत्ती है हमारी, पत्ती को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। अब इस एक्सप्लांट को हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारी पेट्री डिश हो गई, पेट्री डिश हम सबने देख रखी है। तो उस पेट्री डिश के अंदर यहाँ पर है अगार सॉल्यूशन, है ना, जेली होता है ये भी, ठीक है। ये सॉल्यूशन के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल है जो पादप को वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आवश्यक होती है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट मीडियम हो गए, मतलब सारे न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ हो गए, या फिर आपके और क्या हो सकता है, जैसे हार्मोन्स हो गए जो पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक है, चाहे वो पोषक पदार्थ हो गए, चाहे वो वाटर कंसंट्रेशन हो गया, या फिर आपका हार्मोन्स हो गए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, जो पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो सब इसके अंदर ऑलरेडी उपस्थित है। तो ये न्यूट्रिएंट मीडियम कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्लांट को, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्सप्लांट है, जो पादप का भाग हमने लिया है वो है, उसको हमने इस कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया, ठीक है। इस कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया और कुछ टाइम बाद, है ना, आप 3 से 4 वीक के अंदर देखोगे, 3 से 4 सप्ताह के बाद, है ना, इस को आप क्या करोगे, इसको आप रख दोगे कल्चर रूम के अंदर। कल्चर रूम एक ऐसा रूम होता है जिसके अंदर सारी चीजें, सारी फैक्टर्स कंट्रोल कंडीशन में होते हैं, टेम्परेचर, लाइट, है ना, ह्यूमिडिटी, नमी, है ना, यूवी रे, सारी चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, कंट्रोल कंडीशन में होती है, वो पादप के अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो ये हमने क्या किया, इस एक्सप्लांट को लेकर के हमने इस पेट्री डिश के अंदर डाल दिया और इसके अंदर क्या किया हमने, 3 से 4 वीक के बाद हमने देखा कल्चर रूम में रखने के बाद में, तो आप देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे प्लांट जो है वो यहाँ पर डेवलप हुए। इस लीफ से ही ये कुछ छोटे छोटे पादप जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, जो इसी प्लांट की स्पीशीज हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ये छोटे छोटे प्लांट हमारे डेवलप हो जाएंगे तो हम इसको नेचुरल कंडीशन में ग्रो करवा देंगे, मतलब इन पादपों को अब हम क्या करेंगे, प्राकृतिक परिस्थितियों में उगा देंगे, तो हमारा इस पादप की ही स्पीशीज जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो ये टेक्निक हम अपना सकते हैं नए पादप को उगाने के लिए, प्लांट के रीजनरेशन के लिए, पादप को के पुनरुद्भवन के लिए, पादप को फिर से उगाने के लिए। कुल मिलाकर के हमने क्या किया, हमारे पास में एक प्लांट था, उस प्लांट को हमको रीजनरेट करना था, वापस से उगाना था, वापस उसकी नई स्पीशीज चाहिए थी हमको। तो हमने क्या किया, उसका कोई एक भाग ले लिया, लीफ ले ली।
लीफ के टुकड़े कर दिए, लीफ के टुकड़े अब हमारे क्या हो गए, एक्सप्लांट हो गए। ये एक्सप्लांट को हमने न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाल दिया। ये न्यूट्रिएंट मीडियम ऐसा मीडियम था जो कि उसकी ग्रोथ के लिए जो जो चीजें चाहिए वो उसके पास में थी, ठीक है। हमने क्या कर दिया, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाल दिया। न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डालने के बाद में हमने उसको कल्चर रूम के अंदर रख दिया, सारी नियंत्रित अवस्था के अंदर, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर। फिर हमने 3 to 4 वीक के बाद में देखा तो हमने देखा कि उस पार्ट से, उस लीफ के, उस एक्सप्लांट से नया पादप के छोटे छोटे प्लांटलेट जो है वो बनने लग गए। छोटे छोटे प्लांटलेट ये जो बनते हैं ये कहलाते हैं प्लांटलेट्स। ये क्या कहलाते हैं, प्लांटलेट्स, है ना। तो ये प्लांटलेट्स हमारे बन गए। इन प्लांटलेट्स को हमने क्या कर दिया, प्राकृतिक अवस्था में उगा दिया, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से हमने क्या करवा दिया, प्लांट को पुनरुद्भवन करवा दिया, प्लांट को रीजनरेट करवा दिया। तो ये जो टेक्निक है ये कहलाती है टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब इसके अंदर हमने जो जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी देख लिया, चाहे वो शूट एपेक्स हो, चाहे वो फ्लावर का कोई पार्ट हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रूट टिप हो, हम इन सब भागों का यूज़ कर सकते हैं। एम्ब्रियो है, इन सब पार्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक के अंदर। तो यहाँ पर है ना ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप डायरेक्ट इस प्लांट से सेल को आइसोलेट कर सकते हो, सिंगल सेल को आइसोलेट कर सकते हो। आइसोलेट करना मतलब अलग करना, जैसे पत्ती को आपने यहाँ पे अलग किया था वैसे किसी सिंगल सेल को आप वहाँ से आइसोलेट करवा सकते हो और कल्चर मीडियम में ग्रो करवा सकते हो। तो इन शॉर्ट क्या होगा, उस सिंगल सेल से भी, एक सिंगल सेल से भी पूरा पादप बन सकता है। वो कैसे बनता है, उसके लिए प्लांट के अंदर एक, प्लांट क्या ये सभी के अंदर एक विशेष प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप या तो पूरा के पूरा ऑर्गन के पार्ट ले लो या आप सिंगल सेल ले लो, आप उसको कल्चर मीडियम पे रखो, आप ऐसे पादप ग्रो करवा सकते हो। आपने नेचुरल कंडीशन में ग्रो करवा दिया, अब उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वो बढ़ेगा और वो नेचुरली क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, ठीक है। और दूसरा आप ये तो हमारा अगार सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम अगार वाला सॉल्यूशन है। इसकी जगह आप लिक्विड सॉल्यूशन भी ले सकते हो, ठीक है। ये प्लांट सेल इसके अंदर डाल दो तो ये आप क्या कर सकते हो, इससे मेटाबोलाइट्स भी अलग करवा सकते हो। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी आप अलग करवा सकते हो। तो ये हमारी जो टेक्निक है ये टिश्यू कल्चर टेक्निक कहलाती है। अब हमको ये समझना है कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक सिंगल कोशिका से पूरा के पूरा पादप जो है वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। मतलब आपने क्या किया था, आपने तो केवल एक छोटा सा भाग लिया था, उसका केवल लीफ ली थी, है ना, और उस लीफ से आपने पूरा पादप का भाग जो है वो कैसे बना दिया, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर ऐसी क्या विशेषता होती है जिसके कारण केवल एक छोटी सी लीफ जो थी, है ना, केवल एक लीफ जो थी उससे क्या हो गया, नया पादप जो है वो बन गया, पूरा के पूरा प्लांट बन गया। लीफ क्या है, अगर अभी हमने देखा कि लीफ को हमने एज अ एक्सप्लांट लिया था, है ना। एक्सप्लांट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, वह पादप भाग जो आप संवर्धन के लिए यूज में ले रहे हैं। वो लीफ भी हो सकता है, वो शूट टिप हो सकती है, शूट का एपेक्स हो सकता है, वो फूल हो सकता है, फूल के कोई भाग हो सकते हैं, वो जड़ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अभी हमने लीफ ली थी तो हम लीफ की बात करते हैं। तो हमने जो लीफ है उसको लिया था एज अ एक्सप्लांट। हमने एक्सप्लांट के तरीके से किसको लिया, अभी लीफ को। और हमने क्या देखा कि इस लीफ से ही पूरा के पूरा पादप जो है वो बन गया। हमने इस लीफ को ऐसी कंडीशन दी, ऐसा न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जिसमें सारी चीजें अवेलेबल थी जो उसको नेचुरली मिलती थी, है ना। चाहे वो आपके पोषक पदार्थ हो, है ना, पोषक पदार्थ हो, न्यूट्रिएंट्स जिसको अपन बोलते हैं, है ना, चाहे वो आपके वृद्धि प्रमोटर्स हो, ग्रोथ रेगुलेटर्स हो, है ना, चाहे वो ऑक्सिन हो, जिब्रेलिन हो, साइटोकाइनिन, ये सारी चीजें हमने कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर रख दी, है ना। प्लांट डेवलप हुआ क्योंकि हमने उसको क्या किया, ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल करवा दी। तो आप देखो कि लीफ हमारा क्या है, लीफ हमने एज अ ऑर्गन लिया, है ना, अंग है, पादप का एक अंग है,
ठीक है। लीफ क्या है? पादप का एक अंग है। मतलब लीफ के अंदर इतनी पावर है कि केवल हम लीफ के यूज से नया पादप भी विकसित करवा सकते हैं। मतलब कि शूट के जो टिप होता है उसके अंदर इतनी पावर है कि वो नया पादप विकसित कर सकता है ना। हमने यहाँ तो ऑर्गन लिया, लेकिन हम जनरली बोलते हैं कि हम ऑर्गन की जगह सिंगल सेल भी ले सकते हैं या फिर टिश्यू भी ले सकते हैं, है ना। हम टिश्यू भी ले सकते हैं, है ना। हम सिंगल सेल भी ले सकते हैं। क्या सिंगल सेल का यूज करके भी हम एक पूरा पादप विकसित कर सकते हैं, है ना। एक बात हमको ये याद रखनी है कि केवल एक कोशिका का यूज करके भी हम पूरा पादप विकसित करवा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने डायग्राम में भी देखा था कि आप एक्सप्लांट के तौर पर केवल एक कोशिका भी ले सकते हो। तो केवल एक कोशिका से पूरा पादप विकसित हो सकता है। अब कैसे होता है ये? तो एक टर्म है हमारे पास में टोटीपोटेंसी। एक टर्म है हमारे पास में पूर्ण शक्तता, टोटीपोटेंसी, ठीक है। टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता का मतलब भी क्या होता है? पूरी शक्ति। देखो ये दो टर्मिनोलॉजी से मिलकर बना हुआ है। टोटी मीन्स टोटल, पूरी, और पोटेंसी मतलब एबिलिटी। पूरी एबिलिटी है पादप के पास में, या पूरी एबिलिटी है एक सेल के पास में नया पादप विकसित करने की। एक सेल के पास में भी पूरी की पूरी ऐसी एबिलिटी है जिससे नया पादप विकसित हो सकता है, और इस एबिलिटी को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। इसी कारण यह संभव हो पाता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर अगर हम एक सिंगल सेल भी लेंगे तो उससे भी नया पादप विकसित करवा सकते हैं। अगर आप सेल से नया पादप विकसित करवा सकते हो तो टिश्यू से तो करवा ही सकते हैं और ऑर्गन से भी करवा सकते हैं। इसीलिए हमने देखा कि लीफ का यूज करके हमने कैसे नए प्लांटलेट्स जो है वो डेवलप कर दिए थे, पादप जो है वो डेवलप कर दिए थे, ठीक है। तो एक कोशिका में इतनी पावर होती है कि वह पूरा पादप विकसित कर सके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण शक्तता। अगर एनिमल के केस में इसका एग्जाम्पल देखें, हम एनिमल के केसेस में इसका एग्जाम्पल देखें हम, तो क्या होता है? जब फ्यूजन होता है ना, एनिमल का मतलब ह्यूमन बीइंग की बात करो, किसी की बात करो, तो बर्थ जो होता है ना, जन्म जो होता है, उसके प्रोसेस के लिए क्या होता है ना, मेल स्पर्म होता है और फीमेल एग होता है, ठीक है। स्पर्म और एग, ये क्या है? एक सिंगल कोशिका। ये भी क्या है? एक सेल है, हैप्लॉइड सेल है। ये भी हैप्लॉइड सेल है ना। ह्यूमन बर्थ की अगर हम बात करें तो स्पर्म और एग के फ्यूजन से ही जाइगोट बनता है, और जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उसमें हम कैसे इसको समझा सकते हैं? तो अगर हम देखें जनरली, तो स्पर्म जो है वो एक हैप्लॉइड कोशिका है, अगुणित कोशिका है, ठीक है। ओवम जो है, एग जो है, वो भी आपकी क्या है? हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। जब इनका फ्यूजन होता है, संलयन होता है, तब क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तब क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तब डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, और जो कि केवल एक कोशिका होती है, जो कि प्रारंभ में, स्टार्टिंग में केवल एक क्या होती है? सेल होती है, जो दो सिंगल सेल के फ्यूजन से या दो हैप्लॉइड सेल के फ्यूजन से बनती है। तो केवल ये जाइगोट से ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसका मतलब केवल एक जाइगोट से ही पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की, पूरे बेबी की जो है फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है? डिवीजन की पावर होती है। सेल क्या करती है? अपने आप को डिवीजन करती है। तो वैसे ही हम देखते हैं जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, विदलन होता है, मोरूला, गैस्ट्रूला, ब्लास्टूला, ये सारी सिचुएशन आती है। कब आती है? लेकिन ये सारी सिचुएशन कब आएगी? जब जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, जाइगोट के अंदर विभाजन होगा। तो हम ये देखें कि केवल एक जाइगोट से पूरे के पूरे बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको भी हम टोटीपोटेंसी से समझ सकते हैं कि एक सिंगल सेल के पास इतनी पावर होती है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकती है? रिजनरेट कर सकती है, पूरा के पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना सकती है वो, ठीक है। तो इसी पावर को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, पूर्ण शक्तता।
पूर्ण शक्तिता से हम क्या समझे कि एक कोशिका के पास में पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की पावर होती है। तो ये हमने इसीलिए समझा कि जो हमने अभी देखा था कि एक लीफ का पार्ट यूज करने से, केवल लीफ के टुकड़े यूज करने से हमको क्या मिल रहा था, नया पादप मिल रहा था। तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर हम ये सारी चीजें आर्टिफिशियल तरीके से करवाते हैं, लैब के अंदर करवाते हैं और सारा के सारा काम जो है वो कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर होता है। तो प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों का यूज करके और नया पादप जो है वो विकसित करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, हमको नए पादप मिलते हैं, नई वैरायटी वाले प्लांट हम डेवलप करवा सकते हैं, पादपों की क्वालिटी हम इंक्रीज करवा सकते हैं और ऐसे पादप जो हमको जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा है ना, वो भी हम फास्ट ग्रो करवा सकते हैं। कम समय में हम पादपों की बहुत सारी जातियों का विकास करवा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी नीड जो है वो एनवायरनमेंट में या है ना बहुत ज़्यादा है व्यावसायिक तरीके से, तो वो भी हम क्या करवा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं। और ये सारे प्लांट की विशेषता क्या होती है, ये डिसीज फ्री होते हैं क्योंकि इनको एसेप्टिक कंडीशन में क्या करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। तो ये फायदे होते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के। तो ये यूनिट के अंदर, यूनिट 3 के अंदर हम इसी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इसकी सबसे पहले डिस्कवरी या सबसे पहले इस पर काम किसने किया, कौन कौन से साइंटिस्ट का इस पर इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये ब्रांच है बॉटनी की, है ना, बॉटनी की एक शाखा है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हिस्ट्री के बाद हम देखेंगे कौन कौन से उपकरण हम इसमें यूज़ में लेते हैं, है ना, लेमिनार एयर फ्लो, ऑटोक्लेव, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो और कंट्रोल कंडीशन, मतलब मैंने जो कल्चर रूम बताया आपको, तो वो कल्चर रूम किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम सारी चीज़ें मेंटेन रखते हैं, एवरीथिंग हम देखेंगे इस यूनिट के अंदर। तो ये हमारी 3rd यूनिट का बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। हम स्लाइड देख लेते हैं एक बार। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो यह थी हमारी कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक हमने देख लिया, इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक यूज्ड टू मेंटेन और ग्रो प्लांट सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स अंडर स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन के अंदर डेवलप करवाते हैं, स्टेराइल कंडीशन, ठीक है, ऑन न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम, न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम के अंदर करवाया जाता है। ऑफ नॉन कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब उस न्यूट्रिएंट के अंदर आप कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स जो है वो यूज़ करने वाले हो। तो इट इज़ वाइडली यूज्ड टू प्रोड्यूस क्लोन ऑफ अ प्लांट, मतलब पादप की कॉपी बनाने के लिए, पादप की कॉपी बनाने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जैसे कि ये पादप है हमारा, ठीक है, ये हमारा पादप है और इसकी लीफ ले ली है, ठीक है, या एपिकल मेरिस्टेम ले लिया है, ठीक है, आपने क्या ले लिया, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब इस एपिकल मेरिस्टेम को आपने कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया, नया पादप ग्रो हो गया। कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, नया पादप ग्रो हो जाएगा। नया पादप ग्रो हो जाएगा तो इसको आप नेचुरल कंडीशन में ग्रो करवा दो, प्राकृतिक अवस्था में। आप ऐसे ऐसे करके जो जिस प्लांट की आपको नीड है वैसे आप डेवलप करवा सकते हो। ये क्या लिख रखा है हमारे पास में, एन एंटायर प्लांट कैन बी रीजनरेट फ्रॉम अ सिंगल सेल, मतलब एक सिंगल कोशिका से, एक अकेली कोशिका से आप पूरे के पूरे पादप को क्या कर सकते हो, विकसित कर सकते हो। Small sample of tissue or even single plant cell may be cultured in vitro. In vitro condition में आप single cell या tissue को culture करवा सकते हो under appropriate conditions. These may regenerate into complete plant. ये complete पादप के अंदर विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, जैसे कि ये आप देख लो, सेम डायग्राम है, ठीक है। अब जैसे कि ये आपने पोर्शन ले लिया, टिश्यू सैंपल ले लिया है स्क्रैप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, है ना, जो प्लांट से हमको ग्रो करवाना है उसका एक टिश्यू सैंपल ले लिया। इनको आपने ये टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन अगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ये अगार का सॉल्यूशन है, न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसके अंदर ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो शामिल किए गए हैं। इसमें अब रख दिया आपने कल्चर मीडियम के अंदर। आप देखो सैंपल्स डेवलप्स इनटू टाइनी प्लांट, छोटे छोटे पादप जो है वो इसके अंदर विकसित हुए। आप इसको क्या कर दो, प्लांटलेट प्लांटेड इनटू कंपोस्ट, बाहर नेचुरल कंडीशन में आप इसको ग्रो करवा दो।
इस प्रकार से आप ये देखो, ये हमारे पास में बहुत सारी स्लाइड्स है, बहुत सारी पेट्री डिशेज हैं जिस पर बहुत सारे प्लांट्स जो है वो डेवलप किए, है ना। तो ये सब डेवलप करने के बाद में आप इसको नेचुरल कंडीशन में ग्रो करवा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर स्टेम के पार्ट्स का यूज़ कर लिया, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके पादप जो है वो विकसित हो गए, है ना। पादप विकसित हो गए तो आप इसको नेचुरल कंडीशन में ग्रो करवा दो, है ना। ये सब हमारे पास में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। इस प्रकार से आप जो है वो नए पादप का विकास जो है वो कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे डायग्रामेटिक है हमारे पास में, ये सिंगल सेल यूज़ करी, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप देखो तो इस प्रकार से पादप विकसित हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार, ये सब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है हमारे, ये सब टिश्यू कल्चर से रिलेटेड हैं। ये सब किए गए प्लांट्स हैं, डेवलप किए गए प्लांट्स है थ्रू दिस टेक्निक, ठीक है। इस तरीके से ये आप पार्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि आपका एक सिंगल कोशिका में भी पूरा पादप विकसित करने की पावर थी, इसीलिए हमने सिंपल लीफ यूज़ करी थी। तो लीफ से हमारा पूरा के पूरा पादप क्या हो गया, विकसित हो गया, ठीक है। जिससे नेचुरल कंडीशन में हमने ग्रो करवाया तो उसकी वैरायटी जो है हमें मिल गई। तो एक सिंगल कोशिका से पूरा पादप विकसित करने की टेक्निक टोटिपोटेंसी कहलाती है, ये पूर्ण शक्तता कहलाती है। तो इस तरीके से हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो आज का लेक्चर था वो पूरी तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर की जो है वो इंट्रोडक्शन पर बेस्ड था। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।